द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल के जो सैनिक हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग हैं, इजराइल के नागरिक हैं, वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो रहा है, ऐसा कई सारी खबरें जो हैं बताती हैं। और अब एक दावा जो किया है एक बड़े अखबार ने, अजमो बशर करके, अल जज़ीरा की तरफ से जो चलता है, अल जज़ीरा का ये दावा है कि इजराइल के 1 लाख जो आम नागरिक हैं वो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, मतलब दिमागी बीमारियों से के शिकार हुए हैं। इस पूरे के पूरे युद्ध के बाद, जब से गाज़ा का जो ऑपरेशन स्टॉर्म अल अक्सा चला है, तो हिब्रू मीडिया ने इसको छापा है, इजराइल की मीडिया ने, कि 1 लाख सिविलियंस, 1 लाख आम नागरिक इजराइल के दिमागी बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। मैं इसका दूसरा रुख भी आपको बताऊंगा कि अगर हम फ़िलिस्तीन का देखें तो फ़िलिस्तीन का तो हर बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। किसी का बाप मारा जा चुका है, शहीद हो चुका है, किसी की माँ शहीद हो चुकी है, किसी बच्चे के हाथ टूट गए हैं, किसी बच्चे के पैर टूट गए हैं, किसी के आधे धड़ गायब हो गया, किसी के भाई बहन ख़त्म हो गए हैं, कोई परिवार में एक ही बच्चा बचा है। हिब्रू मीडिया ने तो लिख दिया कि 1 लाख सिविलियंस जो हैं वो दिमागी बीमारी से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि गाज़ा के न जाने कितनी, एक पूरी की पूरी नस्ल जो है वो दिमागी तौर के ऊपर मेंटल ट्रॉमा के साथ अब जिंदा है। तो एक बड़ा विषय है। लेकिन हम फिर चलते हैं गाज़ा की वजह से क्या हुआ है। 1 लाख सिविलियंस इजराइल के, एक तरह से आप कहें तो कहीं ना कहीं किसी हद तक पागलपन के शिकार हो रहे हैं। अब ये क्या हुआ है, जो वीडियोस वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, जाहिर सी बात है किसी के परिवार के लोग सेना में हैं, और वो सेना इतनी आतंकी सोच वाली सेना बनी हुई है इजराइल की, जो बच्चों को मारने का काम कर रही है। 12-15 हज़ार के बीच बच्चे मारे जा चुके हैं। जाने कितने आम नागरिक, महिलाएं, पुरुष हमास के नाम पर फ़िलिस्तीन के मारे जा चुके हैं। ये सारे वीडियोज़, किसी के अंदर बच्चों के धड़ टूटे हुए हैं, लोगों के हाथ पैर अलग अलग मिल रहे हैं, ब्लॉकेट किया हुआ है, 100 दिन से खाने पीने को तरसाया जा रहा है गाज़ा में लोगों को। ये सब वीडियोस जो बाहर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इजराइल के हर एक नागरिक के किसी न किसी परिवार के सदस्य जो है वो सेना में, ऐसी सेना के लोगों के ऊपर लोगों को आत्मग्लानि हो रही होगी। लोग इसी को सोच सोच के पागलपन का शिकार हो रहे हैं कि उनके देश से और उनके सेना से, उनके परिवार के लोगों से जो सेना में है, क्या हो रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है और नुकसान तो बहुत हुआ है इजराइल को। एक कैरोलिन करके ट्विटर यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग, नेतन्याहू है स्लाइस्ड इट। नेतन्याहू ने कटौती करी है किसमें? नेतन्याहू ने वेलफेयर हेल्थ बजट को $100 मिलियन से काटा है। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम है जो इजराइल की वेलफेयर हेल्थ बजट की का हिस्सा रही, उसको, उसका इजराइल का वेलफेयर हेल्थ बजट को काट दिया। वो भी कोई मामूली रकम से नहीं, $100 मिलियन का जो फंड है वो कम किया है अपने वेलफेयर हेल्थ बजट में नेतन्याहू ने। और ये प्रॉमिस किया है कि वो $400 मिलियन नहीं देंगे जो डिसेबल्ड IDF ट्रॉमा वाले, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो ट्रॉमा वाले लोग हैं, उनके शॉर्टेज ऑफ कैश की वजह से। आप सोचेंगे कितना बड़ा $500 मिलियन की कटौती करनी पड़ रही है। जब से हाउती का ब्लॉकेड हुआ है, लोगों का कहना है, इनका कहना है कि जब से हाउती का याद रखिए, जो हाउती का ब्लॉकेड हुआ है यमन की तरफ से, या हिजबुल्लाह का नॉर्थ फ्रंट की तरफ से, या टर्की का ऑयल की तरफ से ब्लॉक करना, या अमेरिकन जो टैक्स पेयर्स हैं डॉलर्स के, जो US के अंदर जो बाइडन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि उनका टैक्स इजराइल क्यों जा रहा है एड के रूप में, इस सब से इजराइल इज लूजिंग अबाउट 30% ऑफ इट्स इकनॉमी। इजराइल अपनी 30% इकनॉमी जो है वो खो रहा है इसमें। ये बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जो इजराइल की तरह सोचते हों, जिनके लिए इजराइल के लिए जैसे पैसा सब कुछ है, कारोबार सब कुछ है। तो एक बड़ा नुकसान है ये, और बड़ा नुकसान ऐसा है, ये मैं आपसे कह ही रहा था। देखिए, एक मिडल ईस्ट मॉनिटर ने लिखा भी है कि साउथ अफ्रीका का जो केस है इजराइल के नरसंहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें ये कहा भी गया है कि साउथ अफ्रीका केस रिवील्स अलार्मिंग मेंटल ट्रॉमा अमंग गाज़ा's चिल्ड्रन। गाज़ा के बच्चे जिस तरह से दिमागी बीमारियों का, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो रहे हैं, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसी परिस्थितियां जो इजराइल ने बनाई हैं, अब इजराइल को खुद के आम नागरिकों के बीच भी वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो शायद उसको एहसास होगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है बड़ी जल्दी वापस लौट के आती है। ये परिस्थितियां, जिस फौज ने इतने सारे आम नागरिकों को मार दिया हो,
ऐसी युद्ध तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता ने कहा कि बर्लिन का भी नहीं था जो गाज़ा का हाल हो चुका है। और ऐसी तबाही जो गाज़ा के अंदर, के गाज़ा में ज़िंदगी बची ही नहीं है, गाज़ा में घर नहीं बचे हैं, पूरी पट्टियां साफ कर दी हैं इसराइल ने। और दुनिया कह रही है कि वो अपना बदला ले रहा है 7 अक्टूबर का, जिस 7 अक्टूबर को लेकर खुद नेतन्याहू पे केस लगाए हुए हैं इसराइल के आम नागरिकों ने। उनका कहना है कि ये इसमें सुरक्षा का चूक की जिम्मेदारी नेतन्याहू की है और इसके ऊपर केस चलना चाहिए। और नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस है। लेकिन नेतन्याहू को बचने के लिए लोग कहते हैं मजबूरी में इस युद्ध को खींचना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद की चाशनी जो है चटाते जाइए किसी भी देश में, इसको हम बहुत से जानते हैं हम लोग। राष्ट्रवाद के नाम पे पूरे देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है इसराइल का, वो सबके सामने है। राष्ट्रवाद के नाम पे न जाने कितने सैनिकों को मरवा चुके हैं ये। लेकिन राष्ट्रवाद अलापिए जिससे कि आप बचे रह जाओगे, ये हमसे अच्छा कौन जानता होगा। या आप भी पता है मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो एक बड़ा विषय है, इसराइल की 1 लाख आबादी अगर वाकई में पागलपन का शिकार हो रही है तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है जो दुनिया के लिए सीख है एक, कि अगर आप किसी को बेरहमी से पागलों की तरह मारने का काम करेंगे, जानवर और जल्लाद से बदतर होकर, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपके खेमे के अंदर देखना पड़ेगा कि उसके असरात क्या हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि इसराइल ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं। इसराइल में भी जो लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है जो आम नागरिक हैं, वो भी युद्ध को सामने देख रहे हैं और वो भी आत्मगिलानी की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस का शिकार तो हो ही रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति जब बनी है तो आज की तारीख में दोनों देशों के लिए वही समाधान है जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है, कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो, स्पेसिफाइड बाउंड्रीज बने, फ़िलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के रूप में माना जाए, जो भारत हमेशा से कहता है, अभी भी कह रहा है। और इसराइल का ऑक्यूपेशन की जो हरकतें हैं कब्जा करने की फ़िलिस्तीन की जगह पे, उसको रोका जाए। यूनाइटेड नेशन में भारत ने इसके समर्थन में वोट डाला है इसराइल के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीन के पक्ष में। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनमें आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और लोगों को हम उस दुष्प्रचार से रोक सकें जो दुष्प्रचार निरंतर चल रहा है। तो अपने साथियों से भी कहिएगा कि मेरे कंटेंट को ज़रूर आगे बढ़ाया करें। आप में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या वीडियोज़ में नहीं बनाता। भाई वीडियोज़ तो मैं रोज़ बनाता हूँ, एक दो बनता ही है, सुबह अपलोड भी होते हैं, लेकिन रीच इतनी गिरा दी है कि उसका कोई इलाज दिख नहीं रहा है। इस वीडियो को आगे ज़रूर पुश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।